जय हिंद बच्चों। कल के वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान के पहले मॉडल पेपर का लगभग 40 से 48 क्वेश्चन आपको का सेट प्रैक्टिस करवा चुका हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का ही मॉडल पेपर 2 करवाने वाला हूं। बच्चों, ये इस मॉडल पेपर में भी लगभग आपको 40 से 48 क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप अपने तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपने जो अभी तक तैयारी किया है उसका आकलन करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, इसमें मेरे द्वारा जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा आज के इस वीडियो में, सभी क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो बच्चों, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कल के मॉडल पेपर में भी हमने बताया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग था जिसके द्वारा एशिया और यूरोप दोनों महादेश के बीच व्यापार होता था। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आज़ादी से बहुत पहले 1850 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बच्चों, इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होना चाहिए। 4 का आंसर सी, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विलियम प्रथम। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ये था विलियम प्रथम। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई। बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी से स्टार्ट हुई थी। गांधी जी की अगुवाई में यह आंदोलन चला था 1930 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर होगा, 5 का बी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तभी से मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि मुस्लिम हितों का ध्यान रख सके। मुस्लिम अपना एक अलग पार्टी बनाया, मुस्लिमों के द्वारा एक अलग पार्टी बनाया गया था, जिसका नाम था मुस्लिम लीग, बना था 1906 में। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। बच्चों, इस 73वां संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संविधान जो कि नियम का किताब है, उसमें समय समय पे सुधार किया गया। जब 73वां बार उसमें सुधार किया गया था तो उसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 7 का राइट आंसर होगा 7 का सी। 7 का सी 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो बना था 1881 में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर, बिहार के ये मजदूर होते थे गिरमिटिया मजदूर, जिसको बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे। चलते हैं क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उस पर न लग जाए, इसके लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। बच्चों, वो थी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई ताकि वहां पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट न लग जाए उस पर। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ? तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित हुआ था वह था 11 का डी, तारापुर में। तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? चारों में से आपको बताना है कि कहाँ पर रेल वर्कशॉप स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा जमालपुर। भागलपुर के समीप एक जगह है जमालपुर, वहाँ ही रेल का वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब बच्चों मैं बता दूं थोड़ा सा, वर्कशॉप का मतलब होता है कि जहाँ पे ट्रेन में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि सही से उसका बिजली कनेक्शन काम ना कर रहा हो, ट्रेन का पटरी पहिया वगैरह में कुछ दिक्कत आ गया हो, या किसी भी मशीनरी पार्ट है, मतलब रिपेयरिंग जिसको कह सकते हैं आप। ट्रेन में अगर ट्रेन का जो रिपेयरिंग होता है, ट्रेन अगर चलते चलते खराब हो जाए तो उसका रिपेयरिंग कहाँ होता है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा जमालपुर में। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बच्चों वो बिहार का रोहतास जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? रोहतास जिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर होगा 17 का बी, सुंदरवन में। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में देखा गया है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये अनवीकरणीय है। ये आपका कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन का। सासाराम नगर का विकास हुआ था। बच्चों पिछले वीडियो में भी ये मॉडल पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपका राइट आंसर होगा 19 का राइट आंसर होगा मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास जो हुआ था मध्य युग में हुआ था। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? मतलब सीमेंट जो किससे बनता है, किससे सीमेंट बना जाता है, इसी को कच्चा माल कहा जाता है। ठीक है, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब ऐसा चीज जिससे किस चीज को बनाया जाता है। ठीक है, उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, हिंदी में कच्चा माल कहते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट को जनरली प्राप्त किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 21 का राइट आंसर होगा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है या सभी है? तो बच्चों 22 का आंसर जो होना चाहिए ये पंचायती राज में सभी प्रकार की चीजें आती है। जैसे आपको पता होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव खत्म हुआ है तो ये सभी पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत में आया था। तो आप लोग को जरूर ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चों ये सब जो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिहार बोर्ड में काम देने वाला है। यह बिहार, जब आप मैट्रिक के बाद आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कीजिएगा, जैसे कि ITI वगैरह का या फिर ग्रुप डी वगैरह का या फिर कोई भी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये सारा क्वेश्चन। तो बच्चों इसलिए इसको उस हिसाब से भी पढ़ा जाए कि आगे भी आपको काम में आने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर पता करते हैं कि इंडिका पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी कहाँ पे? इन चारों ऑप्शन में से कौन से जगह पे सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला है बच्चों, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तब 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के मजदूर लोग ही सबसे पहले सूचना के अधिकार नियम के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन्हीं के कारण सूचना का अधिकार है। ये सूचना का अधिकार RTI इसको शॉर्ट में कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश इसका फुल फॉर्म होता है। इसके तहत क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा आपको। मैंने कल भी बताया था कि, लेकिन इतना याद रखिए सूचना का अधिकार राजस्थान में ही सबसे पहले शुरुआत हुआ था। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो मेरे हिसाब से भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या इस ऑप्शन के हिसाब से मुझे लगता है इनमें सभी होगा। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। 26 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि समस्याएं आजकल जातिवाद की भी है, भाषावाद के कारण लोग लड़ते हैं, संप्रदायवाद के कारण भी लोग लड़ाई करते हैं। इसीलिए सबसे प्रमुख समस्या क्या है? ये है आपका इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। 2006 में पुनः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं के जो स्तर हैं वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 4 स्तर हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 29 का बी, राष्ट्रपति के द्वारा ही। जो सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनके जज यानी कि मुख्य न्यायाधीश उनको कहा जाता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, कल के क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1936 में सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अगला क्वेश्चन, योजना आयोग यानी कि कौन इसमें से जो योजनाओं को लाता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा 31 का आंसर बी होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही जो होता है वो किस किस योजनाओं को लाना है इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप देखे होंगे उज्ज्वला योजना है, किसान योजना है, बहुत सारी योजनाओं मोदी जी के द्वारा लाया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होते हैं। अभी के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, मतलब वित्तीय वर्ष का मतलब बच्चों मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जैसे कि एक साल में क्या खर्च होने वाला है, क्या कमाई हुआ पूरे देश का, इसका लेखा जोखा जो होता है उसका डेट रखा गया है। 32 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ये इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय मतलब वही वित्त, वित्त मतलब धन, धन मतलब पैसा, पैसा का लेखा जोखा, कितना खर्च कहाँ किया गया, कितना होगा, कितना होना चाहिए, ये सब पूरा आकलन, खर्च का ब्यौरा जो जांचा जाता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है, वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है। लास्ट में बैंक वगैरह में देखते होंगे कि फरवरी मार्च वगैरह में बहुत सारा बैंकों में काम आ जाता है, सरकारी कंपनियों में काम आ जाता है। लोग बोलता है क्लोजिंग चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, मतलब पूरे एक साल आपने क्या करा इसका पूरा लेखा जोखा क्या करना होता है, देना होता है कि कब तक, 31 मार्च तक, इसीलिए इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए 1868 में। मुद्रा के क्या कार्य हैं? मुद्रा मापन का कार्य करेंगे, संचय का कार्य करेंगे, भुगतान का कार्य करेंगे, या इनमें से सभी होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो बच्चों भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। मतलब कि समझिए कि वित्तीय राजधानी मतलब वही पैसा से रिलेटेड होता है, धन से रिलेटेड होता है। तो ऐसे भारत की राजधानी जैसा कि आप सभी जानते हैं नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी अगर आपसे कहेगा तो वित्तीय राजधानी मुंबई है। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो बच्चों रुपया तो हमारे देश की मुद्रा है, भारत की। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि, उद्योग, सेवा, या ऑप्शन नंबर डी में बी एवं सी दोनों? तो बच्चों 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। वर्तमान समय में आर्थिक विकास के किस क्षेत्र का योगदान, आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो बच्चों इसका आंसर सेवा क्षेत्र दिया है आपके इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से कृषि क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि कृषि पूरा भारत कृषि पे डिपेंडेंट है, कृषि पर आधारित है, इसलिए एक बहुत ज़्यादा आय का हिस्सा सरकार को कृषि से ही आता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 38 का सी 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है जो प्राकृतिक रूप से आती है, वो कौन सी आपदा है? तो बच्चों 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 39 का सी, 39 का सी जो कि है भूकंप। निम्नलिखित में कौन राज्य बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात से प्रभावित नहीं होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान पर जब बंगाली खाड़ी से दोबारा चक्रवात आता है, मानसून के बारे में क्लास में मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, तो जब ऐसा राजस्थान एक ऐसा जगह है कि जब दोबारा ये बंगाल की खाड़ी जो लहरें उठती है उसका प्रभाव राजस्थान में नहीं पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजस्थान में नहीं पड़ता है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन इस चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे बिहार बोर्ड 10th हो चाहे एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। बिहार का शोक बच्चों कोसी नदी को कहा जाता है। 41 का सी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बच्चों 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 42 का सी जो राइट आंसर है आपका पटना में। इसलिए देखता होगा पटना में आपका एक गुरुद्वारा है, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पे गुरु गोविंद सिंह का ही के नाम वहाँ पे गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। तो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिले में पटना नगर में हुआ था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण वो कराया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो बच्चों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में ही लागू किया गया था। ये हालांकि ऑप्शन में दिया है बिहार, जो कि सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था मेरे हिसाब से जहाँ तक हमें लगता है राजस्थान है। बच्चों आप बताइए, पता करके किताब में दिया है बिहार, लेकिन मुझे लगता है राजस्थान। आप बताइए कि 44 का क्या राइट आंसर होगा। अगला योजना आयोग को भंग
कौन सा आयोग बना? तो 45 का राइट आंसर है ए, नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बच्चों बीमारू राज्य में सभी आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो 46 का राइट आंसर होगा डी, सभी बीमारू राज्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 1980 में। कांग्रेस पार्टी कब आई थी? आई थी 1885 में। और 1980 में लगभग 100 साल के बाद, 90 सालों के बाद, 95 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले मात्र पूरे देश में एक ही पार्टी थी जो थी कांग्रेस पार्टी। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अगला लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। 8 मार्च। इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो बच्चों आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बच्चों ज़रूर आपने 48 में से कितना मार्क्स का स्कोर किया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है ये बताएं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से मैं 5 सेट करवाने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान से। 5 सेट में से कम आपका एग्ज़ाम में अगर 50 क्वेश्चन आपका है तो उसमें से कम तो 30 से 35 क्वेश्चन आप आसानी से इस प्रैक्टिस के सहारे आप ठीक कर सकते हैं। तो बच्चे जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रत्येक वीडियो को देखिए। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बच्चों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आने वाले एग्ज़ाम 2022 में आपके साथ 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद।